की, श्री रसिक दंपति प्रिया प्रीतम की, श्री लाडली लाल की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री ठाकुर जगुल किशोर जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, श्री वर्षी नारद भगवान की, श्री निम्बार्क भगवान की, अष्ट सखी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, तुंग विद्या लेखा जी की, श्री श्री भट्ट देवाचार्य जी महाराज की, श्री व्यास देव जी महाराज की, श्री सोगु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, श्री कुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, वृंदावन धाम की, श्री राधा नाम की, दंपति श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की, जय जय श्री राम। विधिरास रहस्य रमे, विधिरास रहस्य रमे, श्री हरि प्रिया सहित विविध भांति रस रीति सो, ये व्याह सदन सुख ले, विविध भांति रस रीति सो, विविध भांति रस रीति से। हम लोग प्रिया प्रकरण के देखिए, वैसे व्याह का जो प्रकरण है बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। अगर से इसमें हमारे यहाँ श्री महावाणी जी में व्याह का 3 प्रकरण है। एक होरी में प्रकरण है, दो लाल ब्याह लावोरी, एक होरी में दूल्हा दुल्हन को उठाओरी, दूर दूर देख सिहाओरी, रंग में रैन बिहाओरी। और एक प्रकरण है उत्साह सुख के प्रकरण में है, वो दिवाली से पहले है, वो है ब्याह का उत्सव सुखना प्रकरण, मैंने कार्तिक मास में उसका शुरुआत है। और इसका बड़ा विस्तृत प्रकरण है। 8 सहचर्य वृंद अपने अपने कुंज में दूल्हा दुल्हन सरकार को ले आते हैं। और इसमें मुखिया जो सखी है, मैंने जो ब्याह का सुख बिलसा रही है, वो श्री रंग देवी जी के देख रेख में ब्याह का प्रकरण है कि रंग रंगीली सहचरी मुखिया, सब बातन में तत्पर सुखिया। माने दुल्हन पक्ष की कौन है? रंग देवी जी। और एक प्रकरण है वो सेवा सुख में, माने प्रतिदिन सहचरी वृंद अर्धरात्रि से पूर्व श्यामा श्याम को प्रथम समागम का रसमय सुख प्रदान करती हैं। और इनको दूल्हा दुल्हन का जो नूतनाति नूतन अत्यंत मधुराति मधुर जो परम आह्लाद कारक आनंद है, उस आनंद के सुंदर में दोनों को पगाती हैं। सुंदर सुंदर यहाँ देखिए, जो कंकन छोड़ के समय की बातें आती है ना, नहीं छूटे बरजोर लालन डोरना, तुम चितवत कहा चाहो और लालन डोरना। हम तो है सब एक लालन डोरना, जिनके एक ही टेक लालन डोरना। श्री रंग देवी जुदियो छोड़ लालन डोरना, वह निरख महारस बोर लीजिए कोई बुलाए लालन डोरना। जो अब करे सहाय, कह रहे प्यारे तुमसे अगर ये कंकड़ नहीं छूट रहा है, नहीं खुल रहा है, तो इसमें किसी सखी को बुला लो। तो जिन्हें लाल बुलाने की चेष्टा करते हैं तो करे मत बुलाओ, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि हम सब एक ही हैं। हम सभी एक नाई की मुड़ी हुई, सबकी मति गति है, कोई तुम्हारे काम आने वाली सखी नहीं। तो बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। लीजिए कोई बुलाए, जो आपको सहयोग कर सके, सहायता कर सके, इसमें कोई सखी को बुला लो। तुमसे तो छोड़ने वाला है नहीं, खुलने वाला है नहीं, तो जिन्हें बुलाने की सखी तू सहायता कर दे, तू मदद कर सकी तू सहायता कर दे। देखो प्यारे ऐसी बात है।
हम सब प्रिया जी के पक्ष वाले हैं, हम उन्हीं के वर्ग के हैं। तो कहे कोई बात नहीं, हमारे मुखिया सभी कह रहे देवी जी की छोर लालन डोरना वैद्य की महाल सरोवर लालन डोरना मधुर मधुर प्रकरण है। लेकिन ये प्रकरण जो है ये है उत्साह से। और प्रत्येक दिन रात्रि में कम से कम 20 मिनट ही, 25 मिनट ही, 30 मिनट ही अगर स्मरण करें तो बड़ा सुंदर स्मरण हो जाएगा। सूक्ष्म रूप में स्मरण करें तो प्रधानता है स्मरण की, चिंतन की प्रधानता। जिसका जहाँ चित्त है वो व्यक्ति वहीं पर, जो चिंतन करता है, स्मरण करता है, वही उसकी स्थिति होती है, उसी गति को प्राप्त होता। कहते हैं अंते या मति सा गति, जिसकी जहाँ मति लगती है, बुद्धि लगती है, जहाँ वही उसी गति को प्राप्त होता है। तो अगर हमेशा श्री धाम वृंदावन में वास कर रहे हैं, जीवा से उनके जुगल नाम ले रहे हैं, किशोरी जी का नाम ले रहे हैं, उनकी सेवा चल रही है, उन्हीं का जो चरित्र, उनकी लीला, उनकी केली का श्रवण कर रहे हैं, केली का पाठ कर रहे हैं, केली का गान कर रहे हैं, केली का चिंतन कर रहे हैं, केली का स्मरण कर रहे हैं, लीलाओं का स्मरण कर रहे हैं, तो उसकी तो शुरू में भी, मध्य में भी, अंत में मति कहाँ है? प्रिया प्रथम में, श्यामा श्याम में है। तो शुरू में भी है, मध्य में भी और अंत में भी प्रिया प्रथम की बात। दो लालन ब्याह लड़ाओ रीच विनिरखत नैन सिराओ। बड़ी इनकी इच्छा है, वो सखी मांग करती हैं कि आप हमें ऐसी आज्ञा दीजिए कि हम प्रिया प्रथम के दूल्हे दुल्हन रूप में लाल लड़ना चाहती हैं। तो होरी के प्रकरण में भी है। देखिए होरी के समय क्या होता है, रंग अबीर गुलाल पिचकारी आदि अर्पित करके प्रिया प्रथम होरी खिलाती है। लेकिन होरी के प्रकरण में भी दुल्हन और दूल्हा के रूप में प्रिया प्रथम की माधुरी अवलोकन। और एक उत्साह के प्रकरण में एक प्रकरण ही है ब्याह, श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस्व मंगलम हो। इसका तो कोई बालिक नहीं बन रहा है, मतलब कम से कम 1 महीना का प्रकरण है भी, 1 महीना कम से कम चर्चा इस पे हो, तो 1 महीना से कम तो खैर लगेगा नहीं, कम से कम लगा लो 40 पद है इसमें। महावाणी जी की सेवा सुख में है 84 और इसमें है 40, आधा से थोड़ा सा कम है, लेकिन महावाणी से बहुत बड़े बड़े पद हैं। तो महावाणी जी की चर्चा में जब कम से कम 2 महीने लगने जा रहा है, तो इसका 1 महीना तो लगेगा नहीं। और प्रसंग विस्तृत है, बड़ा मधुर है। ब्याह का प्रसंग अत्यंत मधुराते मधुर है, और ऐसा ब्याह का प्रकरण कहीं मुझे लगता है वर्णन भी नहीं। मैंने दुल्हन को अग्रवर्ती रंग देवी जी अपने कुंज में ले आकर रंग महल में उनको उठन आदि की सेवा करवाती हैं, विराजमान करती हैं, वहाँ स्नान आदि हो रहे हैं, तेल चढ़ावे हैं, श्रृंगार करे हैं, सिर से हुए जगमग ज्योति जरे जराए, और फिर यहाँ 100 लोग आते हैं अपने परिकर लेकर के लाड़ लड़ाती हैं। फिर अगला जो प्रसंग है सुदेवी जी की कुंज में है, और सुदेवी जी कुंज के बाद फिर ललिता जी की, विशाखा जी की, चंपक लता जी की, इसमें 8 सहचरी अपने परिकर से प्रिया प्रथम को लाड़ लड़ाती हैं। इसी में ब्यारू का मतलब पूरे दिन भर का प्रकरण है, प्रातः काल से लेकर के अर्धरात्रि पर्यंत तक ये उत्साह सुख का प्रकरण है। उसमें स्नान भी है, श्रृंगार भी है, राजभोग भी है, शयन भी है, उत्थापन भी है। और इसी में कोई से कोई उत्थापन के समय अपने ले जाती हैं, कोई वन विहार में, कोई संध्या आरती में, कोई जब बराती और धावती नहीं होते, उसमें जब बारात की चढ़ाई होती है उस समय गारी भी गाती है। कहत तुम्हें सब श्याम सुंदर तुम कैसे सुंदर श्याम जो, कहत तुम्हें सब श्याम सुंदर तुम कैसे सुंदर श्याम जो, जानत है हमको तुम नीते, जानत है हमको तुम नीते, नीते गोविंद नाम जो, नीते गोविंद
से प्रकरण है। तो ब्यारू भी है, फिर दोनों के भावर आदि भी फिराते हैं और प्रियापतन को सुंदर कुंज मंदिर में दूल्हा दुल्हन पढ़ाती हैं, कंकन छोड़े हैं और बहुत सारा प्रसंग है। फिर दोनों की माधुरी दर्शन करती हैं। फिर विशाखा जी सोलह और बड़ी सुंदर है। नवल कमला सनासी में दो लाड़ी ले के लिखल बेड़ियों। तो ये छोटा प्रसंग है। आज का प्रसंग अत्यंत सूक्ष्म रूप में, जिसको कि रात्रि में शायद कम से कम 20 मिनट 10 मिनट तो कम से कम करें। दूल्हा दुल्हन की माधुरी तो कम से कम स्मरण करेगी। प्रिया जो सुंदर सहाने बस धारण कर रखे हैं, लाजी धारण कर रखे हैं और दोनों के मस्तक पे मौरी और मोर की शोभा है। दोनों के प्रिया जी की जो चुन्नी की छोर है, प्यारे की पटका की छोर से वो कितना गठजोर गई गठजोर जुरावरी बेगी बावरिया फिरावरी गौने को चार करावरी महल में सेज बिछावरी दूल्हा दुल्हन पौढ़ावरी दूर दूर देख सिहावरी रंग नरैन बिहावरी वो मन मांझी बल पावरी आदि आदि से बातें। ये अगरबत्ती श्री रंग देवी जी के उनकी आज्ञा है सखी वृंदों के लिए। तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में स्मरण करेंगे, जिसके के साथ ज्यादा विस्तार करने से वो नहीं कर पाए। एक तो वैसे रात्रि का समय 11 बजे कौन करे, 11:30 बजे कौन करे, 10:30 बजे कौन करे, उसमें सोने का समय होता है। तो थोड़ा सा टच कर देना, कम से कम 10 ही मिनट करे, 20 ही मिनट करे, तो एक वो आदत में आ जाएगा। तो फिर दूल्हा दुल्हन के मुख को दर्शन करके और पौढ़ा करके सो गए। तो बहुत बढ़िया, मैंने बहुत सुंदर प्रकरण है। श्री राधा श्री राधा श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल नित नित रचत सहेलियां भरी प्रेम पर फूल भरी प्रेम पर फूल सब हित की अलियल दे ब्याह विनोदन सुख सचो हिल मिल सबे सहे सबे सहेली महेलियां राची रंग रसाल सर्वस दिन तिनके संपति दंपति दूल दंपति पति प्रतिभा दंपति संपति सहज सुख दुल्हन दूल्हा दंपति संपत्ति सहज सखियों की संपत्ति दंपति प्रिया प्रिया और सहज उनको प्राप्त है, सहज उनको लाड लड़ा रही है। फिर भी वो नूतन नूतन सुख प्रदान कर नूतन नूतन रस में सहज पगाते हैं। दंपति संपत्ति सहज सुख दुल्हन दूल्हा इतना होते हुए तद्यपि यद्यपि और तद्यपि यथापि तथापि तद्यपि ब्याह विधि विरचहि विविध विनोदन इतना होते हुए भी क्योंकि ब्याह का सुख प्रिया जी को लाल जी को आचार्य को बड़ा भाता है, इसलिए ब्याह का जो अत्यंत मधुराति मधुर जो आनंद है जो विनोद है ब्याह का विनोद है वो अवश्य में प्रदान करती हैं। और कहते हैं मधुरेण समा विरामयेत मधुरेण विरामयेत विरमेत कि किसी कार्य को मधुरता से ही विराम देने चाहिए, विराम करना चाहिए, अवसान उनका मधुरता से। तो मधुरेण समापयेत तो प्रिया पत्नी को दुल्हन का सुख दूल्हा का सुख दर्शन करके और अत्यंत मधुर सुख प्रदान करके और पुनः शयन करा के अपनी अपनी आवे निज निज कुंज में लाले लाड़ लड़ा अपनी अपनी कुंज में आकर के शयन करती हैं। तो यही विधि रास रहस्य रमे श्री हरि प्रिया सहित विविध भांति रस रीति संग ये ब्याह सदन सुख ले। ब्याह सदन में ब्याह कुंज ब्याहुला कुंज कह लीजिए। ये दो
रास रस का दर्शन करके, रास की शोभा पान करके, और पुनः प्रियाव्रतम को व्याहुला कुंज जो 8वें कुंज है, इस कुंज में लेके बड़े आदर पूर्वक प्रियाव्रतम को ले आती हैं। और यहाँ प्रिया जो को दुल्हन रूप में, तो चूंकि सखिन की महती इच्छा है, वे आज्ञा उनसे निवेदन करती है कि हे द्रौपदी, जो हमारी हार्दिक इच्छा है कि प्रियाव्रतम को दूल्हा दुल्हन के रूप में इनका प्रथम समागम का सुख दर्शन करें और दोनों को आनंद की सिंधु में। तो वे आज्ञा दे रहे कि सखी वृंद, हे सखियों, हे हितोजी, हे हरिप्रिय, हे कुमकुमे, हे पवित्रे, हे मधुरे, सखियों को आज्ञा देती है कि तुम प्रियाव्रतम को, जो अब आगे की उनकी सेवा है वो थोड़ा सा आशंकित करते हैं कि दो लालन ब्याह लड़ावोरी, छवि निरखत नैन सिरावोरी, रंग भीने को बांध बनावोरी, मंगल मोद बढ़ावोरी, आदि आदि है उटनांग उठावोरी, केसर के नील अनवावोरी, वो बाजे विविध बजावोरी, सुख धोकत वेद पढ़ावोरी, और वेदी में सुख मिल जावोरी। ये सब आज्ञा है। तो रात्रि में स्नान नहीं करेंगे, उठनांग उठावोरी, ये सब मतलब एक आज्ञा की बात है ना। तो प्रियालाल को सबसे पहले इसमें कुंज में ले आती है और वस्त्रों को बढ़ाती है, आभूषण को बढ़ाती है। और इसमें भी ब्याह कुंज में एक में विचार लिए श्रृंगार करती हैं, दूसरे में प्रियाव्रतम को सुंदर वेदी है, तो वेदी आदि के जो निर्माण किए हैं, वहाँ जो पाट बिछाए हैं, मणि में पट्टे हैं वो बिछाई हैं, और वेदी है। और तीसरी जो कुंज है उसमें दूल्हा दुल्हन को बाढ़ो अतिगति रंग, तेज पर बाढ़ो अतिगति रंग, और एक जो कुंज है उसी में सुंदर प्रियाव्रतम को सिंहासन बैठक वैदो लाल, अनहोने गौने के शुक्ले दय अनसन भुजमाल, चौंध से ठाड़ी अतिगति बाड़ी, सुगंध से चली जाल, श्री हरि प्रिया के रूप माधुरी, निरखत नैन ध्यान। और इस कुंज में वो रसमयी जो उद्दीपनकारी दुल्हन और दूल्हा की सुंदर स्तुति है। एक तो प्रिया जो की स्तुति है, दुल्हन की है, और एक में दंपति प्रियालाल के दोनों की रसमय स्तुति है। उसके बाद आगे की सेवा है। तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में अगर देखिए, यहाँ जो हम लोग चर्चा करते हैं, प्यारी कुंज में जो चर्चा होती है, हम कोई ऐतिहासिक चर्चा नहीं करते हैं, कोई पौराणिक चर्चा नहीं करते हैं। ये प्रियाव्रतम की नित्य धाम में जो एक पहले से परंपरा रही है कि जो साधक वृंद अनन्य होकर के, जिनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य है कि वो प्रियाव्रतम की श्यामा श्याम की नित्य विहार का जो परिकर है, उस सखी परिकर में वो चाहते हैं कि हम ऐसी कौन सी साधना है, ऐसी हम किस प्रकार प्रियाव्रतम की श्यामा जी की कृपा मनावे, कौन सी साधना का आश्रय में। ये भी कहना एक अहंकार का ही द्योतक होता है, लेकिन ऐसा कोई आज तक कोई संत नहीं हुआ, महात्मा नहीं हुआ जिन्होंने साधना नहीं की। तो सच्चा साधक साधन तो करता है, साधन का बल वो रखता नहीं, कृपा का बल रखता है। ऐसी बात नहीं है कि वो बस हाथ पांव प्रसार कर सो गया और विषय का चिंतन करता है, शरीर का चिंतन करता है, ये बात नहीं होती। और उसके मन में होती है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो सो तिहारी, कृपा से हो बिहारी, उसकी ऐसी आसक्ति होती है, ऐसी आत्मीयता होती है, ऐसा अवलंब होता है प्रियाव्रतम के प्रति, उसके मन में लगता है, वो अपने से नीचे की तरफ देखता है कि भाई मेरे को आज अगर प्रियाव्रतम मुझे गूंगा बना दिए होते, मैं नाम कहाँ नहीं जाता। आज कहीं मुझे सूरदास बना दिए होते तो उनकी संतों का दर्शन कहाँ से कर पाता। आज लंगड़ा बना दिए होते, पोलियो लग गया होता, एक पाँव कट गया होता, तो परिक्रमा कहाँ से दे पाता, दर्शन कहाँ से कर पाता। हाथ से टूटा होते या लकवा मार दिया होता, कहाँ से सेवा कर पाते। तो हमें बहुत महती कृपा है कि हम ऐसे बड़ा सुवर्ण सुंदर अंग दिया है, तो इसको हम सार्थक करें, उनकी सेवा में लगाएं। उसका कोई बल नहीं तो हम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हम
हम ही कर रहे हैं तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। वो अपने नीचे की तरफ देख करके बहुत खुश रहता है कि मेरी इतनी ज्यादा कृपा है कि कहाँ जन्म दिया, कहाँ जाकर पटक दिया। हम चाहते तो पता ना उस क्षेत्र के कोई आदमी वृंदावन का नाम भी नहीं सुना होगा, आज वृंदावन में रहेगा। मतलब इन बातों को कृपा को अनुभव करके हमारे यहाँ श्री परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज, श्री परम पूज्य गोवर्धन वाले श्री श्री गिरिराज जी के सचल विग्रह स्वरूप महाराज श्री पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे अपनी बात कि साधक को हमेशा कृपा का आश्रय लेना चाहिए, हमेशा कृपा का आश्रय लेना चाहिए। उन्होंने कहा पूछा कैसे, अपने जीवन की घटना बताते थे कि महाराज अपने अपने तरफ इंगित करके, मैंने अपने शरीर की तरफ यूं करके कि देखो ये शरीर तुम लोग देख रहे हो, ये शरीर बड़ा मतलब निर्धन ब्राह्मण परिवार में इसका जन्म हुआ था। और एक समय था जब इस गोद में पिल्ले का बच्चा खेला करता था। पिल्ले का माने कुत्तिया का बच्चा, कुत्ते के बच्चे पिल्ला कहते हैं, वो पिल्ला गोद में खेले करता था। और आज उनकी ऐसी कृपा है, गिरिराज जी को मुँह करके ये गिरिराज महाराज जी की ऐसी कृपा है, वो गिरिराज जी का नाम नहीं लेते थे। जैसे भारतीय परंपरा में नारी जो अपने पति का नाम नहीं लेती है, परंपरा ये अपने पति का नाम लेती है, अपने उसकी आयु क्षीण करती है। पति का नाम लेने से आयु क्षीण होता है, उसकी मौत की ओर धकेलती है। तो जैसे भी तो इसी तरह मैंने बड़े आदर पूर्वक अपने इष्ट का नाम नहीं लेते थे, कहते ये है ना ये मैंने गिरिराज जी। तो कहते इनकी कृपा है कि आज हमारी इस गोद में नंद नंदन बैठते हैं। एक समय था जब पिल्ला का बच्चा इसी गोद में बैठता था, और आज इनकी ऐसी कृपा है कि नंद नंदन गोद में बैठते। तो घटना है। तो वो कहते हैं साधक को हमेशा उनके अपनी साधना की तरफ नहीं, उनकी तरफ दृष्टि रखनी चाहिए, उनकी तरफ मुख रखना चाहिए। अपना बल रखने में साधन शिथिल होता है, और उनकी तरफ रखने से साधना में बरकत होती है, वृद्धि होती है। तो एक कृपा करी होई साधन सिद्ध रहो नहीं कोई। यहाँ जो चर्चा हम लोग करते हैं ये पुरानी परंपरा है, आज की परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ परम ऋषिक संत हो गए श्री प्रियसिंह बाबा महाराज, तो वो कुछ साधकों को महावाणी जी की उपासना, निकुंज की उपासना बताते, सिखाते और साधन करवाते थे। और उनके बाद श्री विशाखा सिंह बाबा महाराज हुए, उन्होंने 10, 12, 15 कुछ ऐसे नए जैसे 20-20 साल के छोरा जो घर त्याग करके आए थे, उनको उन्होंने शिक्षा दी। फिर बाबा महाराज ने बहुतों को महावाणी में लगाए, बहुतों को लगाए। श्री धाम वृंदावन के नित्य विहार की उपासना है। तो उनकी कृपा प्रसाद वे तो बड़े ही मर्म को समझने वाले थे, वृंदावन की महिमा को। उनके जीवन में बहुत सारे अनुभव की बातें भी थी। अपने लोगों को तो कुछ है नहीं, लेकिन उन्हीं का कृपा प्रसाद एक कण का मात्र है। जैसे वो लोग थाली में आस्वादन किए और थाली में खाते थे, नीचे गिर जाता है ना, कण कभी नहीं गिरता है। इस चावल वाले कुछ खाएंगे, रोटी कुछ साग सब्जी, कणिका कभी लापरवाही से उसको कहते हैं कणिका। तो उनके कणिका मात्र का आश्रय लेकर के, रसिक जनों के, गुरुजनों के कणिका मात्र का आश्रय लेकर के यहाँ जो चर्चा होती है कोई पौराणिक नहीं होती है। और मैंने पौराणिक मतलब पुराण का विरोध नहीं है, और संगीता का इसका विरोध नहीं है, लेकिन जो एकमात्र जो निम्बाक संप्रदाय के जो सखी भाव की उपासना, नित्य विहार की उपासना है, केवल उसी से संबंधित हम चर्चा करते हैं। वृंदावन के नित्य विहार की सखी भाव की उपासना है, और यहाँ की रहनी है, संतों का अनुभव है, वृंदावन धाम की महिमा है, और सखियों के द्वारा कैसे प्रिया व्रतों का लाल लड़ाया जाता है, उनकी कैसी कैसी सामयिक जो लीला है, मैंने अष्टकालीन लीला से संबंधित है, औस्तविक लीला है, और लीलाओं का बड़ा विस्तार है, और एक उनका क्रम है। तो प्राय उन्हीं की चर्चा होती है, और विशेष अपने को आता भी नहीं है, और जानकारी भी कुछ नहीं है। तो यहाँ बस मैंने साधना संबंधी बात होती है,
प्रियाव्रतन की लीला की चर्चा जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियाव्रतन पाने के बिहार श्यामा श्याम के सहचरी भाव की प्राप्ति, सहचरी वृंद कैसे प्रियाव्रतन को तत्परता पूर्वक सावधानी पूर्वक निरंतर लाड ला रही है, उनके मुख कमल की माधुरी दर्शन कर रही है। श्रीधाम वृंदावन में प्रातः काल में कैसी लीला होती है, मध्य काल में कैसी होती है, साय में कैसी होती है, प्रदोष में कैसी होती है, सहचरी वृंद उनका कैसे उस लीलाओं का सेवन करते हैं, लाड लाते हैं, प्राय उन्हीं की चर्चा होती है और यही अपना उद्देश्य है। करो मोह रसना यही रसपान, लाडी लाल नको मद अमृत या बिन अचन आन, छके रहो दृगयाही छक में अहो निशा उन्मान, मुदित रहो नित श्री हरि प्रिया को गाय गाय गुणगान। करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कल बेनी सुकुमार हो, कल बेनी सुकुमार हो, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, करुणा सिंधु कृशोदरी प्यारी, कल बेनी सुकुमार हो, कल बेनी सुकुमार हो, श्रीधाम वृंदावन की उसमें कोई मिलौनी नहीं है, क्योंकि मिलौनी करते करते कितनी देर निकल गई। यहाँ तक खिचड़ी पकाते पकाते इतिहास सुनते, शिव पुराण सुनते, वो सुनते, उपनिषद पढ़ते, वो पढ़ते, रामायण पढ़ते, गीता पढ़ते, कि पढ़ना बुरा नहीं है, बहुत साधन इसको पढ़ने के लिए। अब तो अंतिम समय आया है, फटाफट अपना काम करके चलना है। यहाँ एकमात्र नित्य विहार से संबंधित मैंने उसी की चर्चा होती है कि हम क्या करें, कौन ऐसी साधना, किसका आश्रय ग्रहण करें, किस बात को हम स्वीकार करें जिससे प्रिया जो की सखी परिक्रमा वर्ण हो जाए। प्रिया जो की जो सहचरी वृंद है उनमें एक हम मेंबर बन जाए, एक उनके सदस्य बन जाए, उस परिषद के एक सदस्य बन जाए, बस इसी के लिए चर्चा होती है। तो वो चर्चा होती है, मधुर आदि में वो चर्चा होगी, या तो नाम की होगी,
या तुम सखियों की बात हो, उनकी चेष्टा है कैसी है, प्रियाकृतम की चेष्टा कैसी है, समयानुसार कैसी कैसी उनकी क्रीड़ा है। और नहीं तो शास्त्र तुम्हारा इतने भरे पड़े हैं कि पार ना पुराण हो, क वेद हो, क अंत ना है, वाणी तो अनंत चित्त कहा कहा दीजिए, काव्य की कला अनंत, छंद के प्रबंध बहु, राग तो रसीले रस कहा कहा पीजिए। लाखों में एक बात तुलसी बताए बजात, जन्म जो सुधारा चाहो तो राधा नाम लीजिए, राधा नाम लीजिए। क्या नित्य विहार कीजिए, कीजिए मैंने गाइए, गी गए, गए संस्कृत में गए दाते, गाने दाते, गए गाने, राधा नाम गाइए, नित्य विहार गाइए। तो अत्यंत सूक्ष्म रूप में जो सहचरी वृंद प्रियाकृतम को अर्धरात्रि से गुरु व्याहुल कुंज में ले आती है प्रियाकृतम, और यहाँ प्रियाकृतम को जो उनकी आज्ञा है, ये उनकी आज्ञा मतलब अग्रवर्ती जी आज्ञा दे सके वृंद प्रियाकृतम को ऐसे ही लाल लड़ाओ, तो लालन ब्याह लड़ाओ दी छमिने लिखत नैन, मैंने ब्याह संबंधित जो इनकी जो सेवा है उनको संपन्न करो। दो लालन ब्याह लड़ाओ री छमिने लिखत नैन सिराओ री, रंग भीने को, रंग भीने हैं प्यारे, सदा प्रिया जो की प्यारी, क्योंकि अनुराग सिंधु में सदा पगे रहते हैं। अनुराग सिंधु क्या है? प्रिया जो का जो श्री विग्रह है वो अनुराग की मूर्ति है, अनुराग की सी ओतप्रोत है उसमें सदा। और रंग भीने को बाण, मैंने ऐसी जो रसदा अनुराग रंग में रंगे हुए हैं, अनुराग के सिंधु में गोता लगाते रहते हैं, ऐसे जो रसिक शिखर लाल है सकी, इनको तो दुल्हन रूप में श्रृंगार करो। और रंग भीने जो प्रिया जो है उनको बनी बनाओ, इनको बना रूप में इनको बनी बनाओ। और फिर जो आगे का जो क्रम है उसके सुंदर मंडप बनाओ, है ना, उसमें सथम्ब लगाओ, मैंने कदली रोपण करो, कलश स्थापित करो, बंधनवार बांधो, चौक बोलो, मूर्ति के चौक बोलो, और सुंदर व्याकुंज की थोड़ी सी रूपरेखा वर्णन किया है। तो इसमें प्रिया बंधु को ले आती है और इतना सुंदर विचार लीजिए, एक श्रृंगार कुंज है ब्यावला कुंज। ब्यावला कुंज अनेकों प्रकोष्ठ है, अनेकों प्रकोष्ठ समझते हैं कुंजे, एक कुंज श्रृंगार के लिए, एक कुंज श्रृंगार के लिए, एक कुंज श्रृंगार के पश्चात दूल्हा दुल्हन की सुंदर जो दूल्हा को पट्टा पे विराजमान करते हैं, लाल को दूल्हा को पट्टा, बीच में सुंदर वेदी है, सहचरी में स्वस्ति वाचने अलियां हैं, वो गारी गाने वाली हैं, स्वस्ति वाचन करने वाली हैं, मंगल में मंत्रोच्चारण करने वाली हैं, ये सब एक उसके लिए कुंज। और उसके बाद जो भावर आदि फिरा देते हैं, उसके बाद दूल्हा दुल्हन को ले आते हैं, तो उनको प्रथम समागम का सुख प्रदान करते हैं, उसके लिए कुंज है। और एक जो कुंज है वो दोनों को सिंहासन पे आरूढ़ करके दूल्हा दुल्हन के शोभा गान करती है और उसमें स्तुति करती है। मैंने एक कुंज में 4 प्रकोष्ठ हैं, मैंने 4 कुंज हैं, एक कुंज के अंतर्गत 4 निवृत्त निकुंज है, निकुंज मंदिर है। तो पहले में प्रियापतों को जो रास से संबंधित जो वेशभूषा है उनको बढ़ाती है, और प्रिया जी को सुंदर सहाने बसंत पहनाते हैं। ब्याह के समय सहाने वस्त्र में लाल रंग की जो है वस्त्र प्रिया जी को धारण कराती हैं, लाल जी को। मैंने इससे समझ लीजिए संक्षिप्त रूप में सबसे पहले बेड़ी की रचना करती है, पत्रावली की रचना करती है, इस तरह लाल जी की पत्रावली की रचना करती हैं, केशों को सुधारती हैं मणि में कंघी से, और उसके बाद सुंदर लाल जी को सुंदर धोती है, जामा है, अरुण वर्ण का प्रिया जी के अरुण वर्ण की कांचली है, अतरौटा है, साड़ी है और चुन्नी है। और लाल जी को भी अरुण वर्ण की उनके पीठ धोती अरुण वर्ण के, उनके वो झिंगुली कहते हैं, जामा कह लीजिए। और उसके बाद ऐसे ही उनकी जो उपरैना है, और फिर नख से पर्यंत दुल्हन को भी भव्य श्रृंगार करती हैं, इसे तो जो पत्रावली आदि की रचना कर लेती हैं, तो उनकी अनवट विषया आदि है, जेहरी है, नूपर है, पायल है, दोनों चरणों में, फिर क्षण कटिबद्ध में कथित मोदिनी है, ग्रीवा में सुंदर कंठश्री आदि है, और हरावली, मालावली, फिर भुजाओं में बाजूबंद, कंकण, चूड़िकाएं, मोची और करफूल है, और मुद्रिका है,
श्रवणपुट में सुंदर उनके जो है कर्णफूल धारण कराती हैं, नासापुट मेहनत धारण कराती हैं, नासापुट वेशर धारण कराती हैं, आपकी सुंदर सुहाग की बिंदी है, इस तरह मांग को सजाती हैं। और अब क्या है कि इसमें देखिए सारी बातें जो प्रियाव्रतम की रस्म लीला है, आप चाहें कि यहाँ की रीति रिवाज को हम घटा में सो बात, ये निकुंज देश है, प्रेम नगर है, ये प्रेम नगर की डगर सबसे अलग है। आप चाहें कि यहाँ की जो आपने ब्याह की लोक रीति देखी होगी, चाहे कि प्रियाव्रतम पे थोपे उनको, तो सो बात चलने वाली। प्रियाव्रतम दिव्य दंपति है भाई, ये कोई संसारी है क्या? इनकी रीति रिवाज सब यहाँ की अलग है। ये दिव्य दंपति है, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। तो यहाँ सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करके और प्रियाव्रतम को, इसी तरह लाल जी को भी उनके उंगलियक है, चरणों में नुपुर है, कटिकौंतनी है, भुजाओं में सुंदर केयूर है, खरुला है, और प्रत्येक उंगली प्रदेश में मुद्रिकाएं हैं। ग्रीवा में लाल जी की कंडश्री है और हमेल है, और सुंदर सुंदर जो है और हृदय पे दान करने वाले हारावली आदि की शोभा है। श्रवणपुट में सुंदर उनके भी मंदिर है, नासापुट में वेशर है, और सुंदर केस पास को संवार करके सुंदर पाग बांधती हैं और उस पर मुकुट सजाते हैं। मुकुट की जो सहयोगी आभूषण है, कलंगी है, तुर्रा है, पेच है, मोर पिक्ष है, लड़ियां है, उन्हें सजाती हैं। इस तरह प्रिया जी को भी चंद्रिका धारण कराएंगे और उसके बाद नेत्रों को अंजन से आंचती हैं, प्यारे की भी, प्रिया जी की भी। और सुंदर चिनुक दिठौनी है प्रिया जी के, लाल जी के, कपूर फलक में सुंदर एक तिल है, बाम कपूर में प्रिया जी के, दक्षिण कपूर में लाल जी के, सुंदर मुखवास देती हैं, ताम्रपण करती हैं। तो एक सामान्य इस प्रकार दुल्हा दुल्हन के बीच ऊपर सेहुरा धारण कराते हैं। प्रिया जी को मौरी और प्यारे को उसी को सेहरा कहते हैं, कहीं सेहुरा कहते हैं, कहीं मोर कहते हैं, कहीं मौरी। मौरी है प्रिया जी का, लाल जी का मोर है। तो अब दोनों के इस प्रकार श्रृंगार से श्रृंगारित करके, और इस जो पहली श्रृंगार कुंज की लीला है, और उसके बाद दूसरी कुंज में सुंदर प्रियाव्रतम की जो एक है ना, जिसके लिए कह रहे हैं कि यही विधि रास रहस्य में श्री हरि प्रिया सहित विविध भांति रस रीत। रीत में जो रिवाज है, जो पद्धति है, जो विधियां हैं ब्याह की, उनका यहाँ जो है वो, तो अगर अग्रवर्ती श्री तुंग विद्या जी पढ़ाते हैं, ये सारी जो लीला हो रही है श्री महावाणी जी के अनुसार, उनकी अग्रवर्ती जो है श्री मुखिया से भी अग्रवर्ती रंगदेवी जो है, और लाल डराने के लिए, दुलार करने के लिए, सेवा करने के लिए समग्र शास्त्री यहाँ उपस्थित होते हैं। अब तुंग विद्या जो तुंग विद्या विद्यावली भावते धुन की रसिक भावती रचे श्री मोर मोहनी करजोर सब सुख कराए, ये सब जो है जो उनकी रीति रिवाज है। तो यहाँ सुंदर इस कुंज में ले आती है, और यहाँ सुंदर बीच में सुंदर मूर्तियों, सुंदर चौकी बिछाई है मणि में, उस पर बिछैया बिछाई है, तो सुंदर वेदी की रचना की है मूर्तियों से। लोक में मूर्ति मिलता नहीं है, तो किससे काम चलाते हैं? चावल से, है ना। चावलों को रंग लेते हैं, लाल में, पीला में, नीला में, जिस तरह से, और क्या 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 आप लोग जानते हैं, वो बनाते हैं सर्वतो भद्रादि। तो यहाँ ऐसे नहीं, यहाँ प्रियाव्रतम की सुंदर भवन की आकृति होती है, सुंदर कुंज निकुंज की आकृति होती है, और उसमें वेदी है, और एक तरफ दूल्हा दुल्हन को वहाँ विराजमान करती है। सखी सहेली बन ढंग करके सुंदर सोच सामग्री लेकर के, और श्री तुंग विद्या जी जो सखी हैं, वेद पदार्थी हैं, वो गीत गाने के लिए आई हैं, बजाने के लिए आई हैं, नृत्य दिखाती हैं। और साथ जो मंत्रोच्चार है ना, मंत्रोच्चार जो ब्याह में कराया जाता है, वो मंत्रोच्चारण करते हैं। सकल सुर साक्षी करी करुण रचवाए, रंग छोर हथरेव सब सुख कराए। रंग छोर है हथरेव, हथरेव समझते हैं, हथरेव मरे पानी ग्रहण, हथलेवा करते हैं, हथरेव सब सुख कराए। वह पुरोहित रुचिर दीचा उचारत, एक गठ
जोर भावर फिराए। तो ये पुरोहित रूपा जो सहचरी बंद है, ये सहचरी बंद यहाँ वेद मंत्रों का उच्चारण करती है। आपने कहा वेद मंत्र की क्या जरूरत है ना? वेद राधा सब वेदन को सार, राधे सब वेदन को सार, भजे राधे राधे, राधे सब वेदन को सार, भजे राधे राधे, राधे राधे, जपे राधे राधे, राधे राधे राधे, जपे 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 राधे राधे, वृंदावन नाम अपार, भजे राधे राधे, वृंदावन नाम अपार, भजे राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, अरे अद्भुत अद्भुत वात्सल्य, अद्भुत सर्वागत वात्सल्य, अद्भुत रूप माधुर्य, लीला माधुर्य, लावण्य आदि से समन्विता, अतिशय भोरी भारी, अतिशय सुंदरी। ये अलबेली सरकार कौन है? किशोरी। राधे अलबेली सरकार और राधे सब वेदन को, देखिए राधा नाम है, ये वेदों का सार है। जैसे मान लीजिए एक कोई जैसे भागवत है ना, तो कहते भागवत जी क्या है? वेद रूप वृक्ष है ना? फिर वृक्ष में डालियां होती हैं, पत्र होते हैं, पुष्प होते हैं। तो उसी तरह किसी वृक्ष का कोई फल होता है, तो उसी वेद रूप वृक्ष का फल क्या है? श्रीमद् भागवत। इस तरह समग्र शास्त्रों का सार, वेदों का सार प्रिया जी का नाम है। ये प्रेम महा मंत्र है, ये प्रेम देने वाला, नित्य विहार को देने वाला महा महा मंत्र है। इसीलिए क्या है? वेदों का सार है। और वेद तंत्र को मंत्र मनो, सबका सुंदर मंत्र क्या है? प्रिया जी का नाम। इसलिए श्री राधा मंत्र मंत्राऊं, श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल, प्यारे से इस मंत्र का जाप करवाते हैं। तो यहाँ स्वस्ति वाचन करवा रही है। तो प्रिया जी के सुंदर वै पुरोहित रुचिर ऋचा उचार, इसको श्लोक कहते हैं, उसको वेदों में जो मंत्र है उसको ऋचा कहते हैं। तो वो उच्चारण कर रही है। और ऋचाओं में पदे पदे बस राधा रानी का नाम ही उसमें सार है। तो उस मंत्र को बोल रही है। फिर यहाँ सुंदर दुल्हन को दूल्हा को विराजमान करके, और सामने जो है वेदी है, और दोनों के गठजोड़ कराती हैं, हथरेवा कराती हैं, और पुनः समय पा करके जो मंत्रोच्चारण कर लेते हैं। फिर दुल्हन को और दूल्हे को वहीं पे भावर फिराती हैं। सकल सुर साक्षी करी कर्ण रचवाय, रंग छोर हथरेव। तो सबसे पहले दूल्हा चलते हैं ना, दूल्हा आगे चलते हैं, दूल्हे पीछे पीछे चलते हैं। तो 3 भावर 7 भावर फिराते हैं। तो 3 भावर फिरा करके फिर दुल्हन को आगे करती है, दूल्हे को पीछे कर देती है। दूल्हा सरकार आपको बागडोर किसमें है? इनमें। और आपको बागडोर है इनमें। अब क्या क्या मंत्र जपवाए थे? वैदिक मंत्र आप लोग जानते ही हैं। तो ऐसे बड़े सुंदर मंत्र जपवा करके फिर सेवला उतार देती है ना, सेवला उतारती हैं। और उसके बाद फिर प्रिया पुत्र को इतने में तो प्रथम भावरिया प्रेम बीज बहे, दूसरे भावर में, तीसरे भावर में, चौथे भावर में, 5वें भावर में कैसी उनकी जो विचित्र जो एक प्रेमिक दशा होती है। अब वो दशा ऐसे कि सके न संभाल, जब चित ही सुभाई। तो मुख तमोल रंग भेज रहे, लसी बात करत कुछ मंद मंद हंसी, शोभा के सरोवर में। ये प्रकरण चूंकि बहुत लंबा है, लेकिन क्या है ना, इसको ज्यादा विस्तार करेंगे तो रात्रि को कौन चिंतन करेगा? सबको कम से कम 10 ही मिनट करे, 20 ही मिनट करे, 15 मिनट करे, कम से कम एक बीज तो डाले, कम से कम एक बोहनी तो करे, और विशेष जानकारी करनी हो। उसके बाद फिर दूल्हा दुल्हन को कुंज में जो सुंदर जो उनके जो
विलास के कुंज है उस कुंज में ले आती हैं और यहाँ पे दोनों को विराजमान करती हैं। कहाँ की बात है, इसे ये दो ब्याह सदन सुख ले, या इसके कहेंगे सेज पर बाढ़ो अतिरति रंग, दूल्ह दुल्हन अलग लड़ी ले अलबे ले अंग अंग, नित्य नवीन किशोर लाल दो, नित्य अभीन अभंग, बिलसत विविध विलास हास रस, श्री हरि प्रिया जू के, श्री हरि जो है प्रिया जू के संग, माने दूल्हा जो है दुल्हन के संग इस सुंदर सुभग सेज सुंदर सुखदायी इस पर्यंत भी विराजमान होकर के ले आती हैं। बड़े आदमी को चरण परोड़ती हैं, भुजाओं को छापती हैं और यहाँ दूल्हा दुल्हन को विराजमान करती हैं और पुनः झट दें पट दें बाहर आए और फिर यहाँ पे दूल्हा दुल्हन की शोभा को दर्शन करती हैं। अब यहाँ हमें स्मरण करना है, क्या स्मरण करेंगे, तो यहाँ के लिए एक पद है उसको कहते हैं बैठे बीबी बंगले बन ठनरी, इसको समुद्र 73 का है क्या, 74-73 बैठे बीबी बंगले बन ठनरी, चारी ओर खम्बर चिरंबन रही सब सही अचंबन सुनरी, 74 छाजन छाजन राजन रतिन साजन शोभा अंग अंग गनरी। इस पद को, या देखो रे देखो लाड़ लड़ी की लटक, या कहा खो खेली निकुंज कुटी की 83 है। ऐसे सब उनको थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट कम से कम आस्वादन करें तो बहुत बढ़िया, रोज करेंगे तो बहुत बढ़िया दुल्हन की स्फुरना होगी, दूल्हे की होगी। 10 मिनट करे भाई, कम से कम बोने तो करे, बहुत बढ़िया। और इस लीला को अब कह रहे हैं कि ये ब्याह का प्रकरण मैंने क्या होता है, तो प्रथम समागम रंग रमा में सो बिहार विधि ब्याह। देखिए इसी को अगर हम होरी रूप में लेंगे तो वह अभी होरी आने वाली है, वहाँ थोड़ी 1-2 दिन चर्चा करेंगे। अगर ब्याह का प्रकरण ही सुनना होगा तो समय अब उस समय मिलता नहीं है, वो कम से कम 1 महीना चलेगा। 40 पद है, 40 पद तो केवल महावाणी के हैं और अन्य रसिकजनों का श्री ध्रुवदास जी का भी तो है ना, वो भी आ जाएगा। और सभा मंडल की लीला है उसमें भी वो भी आ जाएगी। छठ जहाँ तहाँ से ब्याह संबंधित बातें होंगी वो आ जाएंगे। श्री राम व्यास जी महाराज जी है वो भी आ जाएगी। तो उसमें बड़ी एक रसिकाचार्यों की सब के जो एक पदों का आश्रय लेकर के बड़ा सुंदर एक भक्त, और नहीं तो ये 40 पद बहुत पर्याप्त हैं। अब यहाँ स्मरण करिए, बाढ़ोवती रंग से दूल्हा दूल्हा
वाणिज्य में, बिल्कुल यही है, थोड़े से शब्द का अंतर है। ब्यावला में है पद बिल्कुल जो करते हैं बाढ़ो अतिरथ रंग से, केवल बीतन शब्द का अंतर है। इसमें बिलसत विविध विलास हास रस, और उसमें बिलसत विविध विलास बीतन के श्री हरि प्रिया जी के संग सेज पर बाढ़ो अतिरथ रंग सेज पर बाढ़ो, सेज पर बाढ़ो अतिरथि रंग। दूल्हा दुल्हन अलग लड़ीले अलबेले, अरे विशाखा से थे ना, विशाखा जो के सोहिलों के बाद मैंने कम से कम 20-25 पद पार करने के बाद 20-25 पद पार करेंगे, मैंने विद्युत बढ़ने के बाद ही होना चाहिए। हाँ उसके भी बाद होना चाहिए 170। हाँ बताओ कहाँ रह गया फिर। चलो जुगल सरकार की लाड़की लाल। तो ऐसी बिलसत विविध विलास हास रस, या बिलसत विविध विलास बितन के श्री हरि प्रिया जी के संग। अब यहाँ आप स्मरण कर सकते हैं कि बेहद जुगल दी भुजग्रीवा सुंदरता सौभाग्य सरोमणि रस की, या ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं कि प्रथम है चित्तवन लाज की, द्वितीय मधुर मृदु वैन, तृतीय परश अंगन सरस उर्गन चली। ऐसे भी स्मरण कर सकते हैं अलक सुधारन ब्याज के पर सोचहत कपो, मृदुल करन डारत झटके रसमय कलह कलो, बातन लाई लाडली करी बहु विधि छल छंद, बुद्धि बल को खोलो चहत। हारे ही रस बाई उल्टी फिर नागर ताई जहां लगे किनी नागर जहां, हारे ही रस बाई। और नयन कपोलन चुम के लिए उनके भरी लाल सुधार हृदय मन शीश तुम्हें। बड़ी सुंदर यहाँ की एक है कि बिलसत विविध विलास बितन के श्री हरि प्रिया जी के संग। तो सुंदर छटा है ये कल्पना नहीं है, वाकई में प्रिया जी का माधुर्य ऐसा है कि ऐसा लगता है कि अंग अंग रस रंग तरंगन कोटि काम बलिहार। श्री हरि प्रिया अद्भुत कलावली मानो काढ़ी कोरी चक झोरी। ऐसा लगता है कि प्रिया जी को पहली बार जिंदगी में आज मैंने देखी, इससे पहले कभी देखी नहीं। ऐसी प्रिया जी के हृदय में दूल्हा के प्रति ऐसी ही दृष्टि है उनकी कि लगता है अब ही बसे प्रकट भय है माई अभी और की और अभी और की औरें। तभी यहाँ एक आता है कि नित नवकुंज निवासी जय जय, नवल किशोरी गौरी श्री राधे नव किशोर सुख राशि जय जय, नवल नागरी नागर दो नवल विहार विला। तो प्रिया प्रथम की ऐसी सुंदर प्रथम जो मिलन का जो वैभव है, जो लीला है वो यहाँ आस्वादन करती है। उसके बाद सुंदर की लीला का दर्शन करती है, बहुत काल व्यतीत होता है। उसके बाद प्रिया प्रथम को सार संभार करती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, माला और तोरी। उसके बाद फिर यहीं बगल में एक कुंज है, उस कुंज में ले आती है, विराजमान करती है और यहाँ श्रृंगार से सम्मिलित करके और फिर लाल लल्ला की जो है सिंहासन बैठत भय दो लाल। अनहोने गौने के शुक्ल, अनहोने अद्भुत दोनों है विवाह का समास्वादन करके। अनहोने गौने के शुक्ल दय अंशन भुजमाल, चौद से ठाड़ी अतिरति बाड़ी सूर सहजरी जाल। चारों तरफ ने हर तरफ से प्रिया वृंदन को घेर करके और उनके दूल्हे दुल्हन की माधुरी को दर्शन करती हुई और उनको लाड लड़ा रही है। अब उनकी स्तुति गान करेंगे। चौद से बाड़ी अतिरति बाड़ी सूर सहजरी जाल, श्री हरि प्रिया की रूप माधुरी निरखत नैन निहाल। अब दुल्हा दुल्हन की रूप माधुरी को देखती हुई अब दुल्हन की जो है वो जो कुछ और कसर है अब उनको शिक्षा देने की है दुल्हन। अब देखो आगे सावधानी पूर्वक परम उदार व्यास की स्वामी छाड़ दिए करी तेरे ऐसे हारे हारी दुल्हन जीते मोहन भुज सांकल में घेरे। तीन पयोधर प्रहार किए वो दम्भ, तीन पयोधर प्रहार किए वो तेरे।
तो बहुत बढ़िया इनको मानो सुशिक्षा दे रहे हैं दुल्हन को और दूल्हे को। तो सबसे पहले दुल्हन को, उसमें फिर ये श्री राधा रंग विहार ने, श्री राधा प्योर धार ने, श्री राधा रंग संसार ने, ये सब स्तुति है। तो फिर जुगल की स्तुति है। यहाँ स्मरण करना है जुगल सरकार को विराजमान करके और उनकी माधुरी मैंने प्रिया वित्तम दुल्हन दुल्हन की माधुरी को देखते हुए रसमय स्तुति का गान करते हैं, शोभा गान कर रहे हैं। और उसके बाद सिंहासन बैठत भेदो लाल, विलास के बाद की छटा है। और यहाँ एकदम नख से शिव पर्यंत पुनः प्रिया पुत्र को माधुरी को दर्शन कर रही है, गान कर रही है। जितने भी छोटा छोटा पद है लेकिन रसमय स्तुति करती है। उसके बाद दोनों की स्थिति ऐसी होती भई गति और दी चाहत अंग में अंग समाये, चित चाहे चित सो मिलोरी, मन चाहे मन माए, जी चाहे जी सो मिलो, तन एक में एक वे जान, तरु श्रृंगार प्रेम की बेली, श्री हरि प्रिया हरत मन हेली। ऐसी इन दोनों की स्थिति है। जैसे एक तरुण तमाल से कोई स्वर्ण की लतिका संबलित होकर के अपार रस का विस्तार करती है, ऐसे सीधे साधे भोले वाले अत्यंत अमलोक सुंदर शिरोमणि तरुण किशोर लाल ललित नायक से, ललित नायक रूप प्यारे श्याम सुंदर उत्तमाल से संबलिता स्वर्ण की लतिका स्वरूपा, कंचन बेली स्वरूपा, हिमांगी गौरांगी लाडली जो किशोरी मणि संबलित होकर के हरत मन हेली, हेली वृंदों की, हेली सहेली वृंदों की जो बुद्धि है, मन है, चित्त है, वो छूट गया है। श्री हरि प्रिया हरत मन हेली। उसके बाद फिर यहाँ माधुरी को फिर भी गान कर रही है और शोभा दर्शन कर रही है। और सुन सुन नवल रसिक मन मोहन, फिर ललचा, फिर बड़ी सुंदर प्रिया जी की स्तुति है। सुन सुन लाल जी की दृष्टि प्यारी जी के अदृत मुख पे और सुधा से शनि उनकी बोली पे, खंजनाथी प्यारी जी के नेत्र पे और नासापुट पे गोल गोल कपोल अति रसों भरे, गोल कपोल अरुण आदरन जदि शिव कदे गोल कपोल अरुण आदरन जदि शिव कदे फिर आगे का जो प्रसंग है वो है शयन की, शयन की माधुरी। 4-5 पद है। श्रवण सुने और बिहार कीजिए सुख सैन, लगलीले लाड़ी लगलीले लाड़ी सब है। और
मनमोहन मनमोहनी जो भीने अंग पार कुंवर दोसर समर रंधी। और फिर आवे निज निज कुंज में लाले लाल। एक कल का प्रसंग है, तो कम से कम संक्षिप्त रूप में यद्यपि ब्याह का प्रसंग बहुत विस्तृत है, तो जो प्रतिदिन का आस्वादन करना चाहे 10 ही मिनट करे तो कम से कम एक क्रम तो बना रहेगा। और जानते हैं ये वृंदावन में कौन कैसा भजन करते तो पता नहीं है, लेकिन अष्टकालीन लीला का स्मरण करना, श्रवण करना, ऐसे करने वाले साधक बहुत कम होते हैं, बहुत कम। मैंने आपको कहते हैं ना अंग्रेजी में रेयरली होते हैं, बहुत कम होते हैं। प्राय सभी नाम जपते हैं, गुरु मंत्र जपते हैं, लेकिन प्रियाव्रतों के मंगल के, स्नान के, श्रृंगार के आदि 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 का एक सीक्वेंस से क्रम से करते हो और हृदय में ऐसी धार सखी को भाव, ये आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा, बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इसी में कम से कम 25, 26, 27 साल बिताए इस साधु समाज में, वैष्णव समाज में। इस बात को अच्छी तरह से करें। और गृहस्थी की तो बातें छोड़ दीजिए, समझ रहे ना, उसकी तो बात छोड़ दी। जुगल सरकार की मैंने ईश्वर आवत अति कठिनाई। अधिकांश लोग मन माने भजन करते हैं, अधिकांश लोग मन माने। भाई नाम जब तो कल्याण तो होगा ना, कल्याण तो हो ही जाएगा, लेकिन प्रिया के सहचर्य बन जाएंगे, चौंट हो रहेंगे, इसके लिए आपको सेगमेंट पकड़ना ही पड़ेगा। उसे मैंने कहते ना, सुई ना के निकले, जरावर ना चले या नगर में अदले। आप कहीं से मुझे सुना दीजिए, कोई बता दीजिए जो वृंदावन का आश्रय नहीं लिया हो, इन सखियों का आश्रय कह तो रहे अष्ट सहचर्य के बिना परिकरे हो। इस निकुंज महल में अष्ट सखी के अतिरिक्त किसी सखी का प्रवेश ही नहीं हो सकता। अष्ट सहचर्य के कोई होगा तो अष्ट सखी के अनुभव होना, देवी जी को अनुभव हो जाओ। अरे रति सजनी आई, रति सजनी कामदेव की भार्या का नाम है रति। देखिए दो ही का उदाहरण दिया जाता है, कहीं जाए तो कंदर्प और रति। अरे कोटि कंदर्प है, कोटि कोटि रति, कोटि कोटि कंदर्प दर्प और कोटि कोटि रति की मति मोरी। कोटि रति विजात्मिका राधा कहते ना। तो बिना अष्ट सखियों में से किसी एक का आश्रय, चाहे ललिता जी की ले लीजिए, चाहे विशाखा जी की ले लीजिए, चाहे इंदु लेखा जी की ले लीजिए, चाहे तुम विद्या जी की ले लीजिए, चाहे चंपा जी की ले लीजिए, तो 2-3 सखियों की परंपरा भी कली में है विद्यमान। मनमानी कह रहे ना, जोरावरी ना चले या नगर में, जोरावरी जबरदस्ती नहीं चले। एक बहुत बढ़िया एक आख्यान है, इसमें आप लोग मानेंगे, मुझे लगता है इस विश्व ब्रह्मांड में, किसी ब्रह्मांड में जो ऐश्वर्य के अधिष्ठात्री देवी श्री लक्ष्मी जी, इनसे कोई बड़ा तो नहीं हो सकता ना। सबके गरिमा उनके नीचे है ना, इस बात को मानते हैं आप लोग ना। लक्ष्मी जी है, कोई कुछ भी कह दे तो उनके कहने से सूर्य पे कोई थूक दे तो थूक कहाँ गिरेगी, मुड़ पे गिरेगी ना। तो कोई कहेगा लक्ष्मी जी, ऐसी बात है, लक्ष्मी जी है, लेकिन उदाहरण दिया, माधुर्य दिखाया गया है। वे देवी है ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी, वैकुंठ की महारानी है, उनकी करोड़ों करोड़ों दासियां हैं, लेकिन उनकी इच्छा जब रास का प्रकरण उन्होंने देखा तो बेवल मना हो गए अपने प्रथम से, कहे आपका ये स्वरूप मुझे बहुत बढ़िया लगता है। तो कहे जाओ, आए और उनमें प्रवेश करने के लोग क्या कहने, उनकी माधुरी, उनकी चाल ढाल, और देखते हैं तो गोपी जनों ने जो नहीं ऐसे नहीं, आप अनुगता हो किसी की, बोली नहीं मैं नहीं रही, मैं तो अनुगता क्यों, मैं तो मालकिन हूँ, मैं तो अधिष्ठात्री देवी हूँ, स्वामिनी हूँ। बोले तो एक काम करिए, थोड़ी तपस्या कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल, तो हंसने की बात नहीं है। अरे वो राधा जी में अंतर नहीं है ना, कोई अंतर नहीं है, लेकिन रस देश में इसे मान लीजिए, रस देश का एक बात थोड़ी, जैसे वृंदावन के रास है, विलास है, निकुंज है, ये थोड़ा थोड़ा इसमें माधुर्य परक बातें कुछ वो है। नहीं तो तत्व से देखा जाए तो जो सावित्री जी है, जो देवी है,
जो दुर्गा जी है वही राधा है, लक्ष्मी जी वही है, सीता जी वही, तनिक भी अंतर नहीं है। लेकिन सबका एक दिव्य धाम है, एक दिव्य परिकर है। श्री लक्ष्मी जी का भी दिव्य परिकर है, उनके इतने सेवक हैं वैकुंठ में, जिसे कोई सीमा नहीं है। पार्षदगण है, सेविकाएं हैं, इसी राधा रानी के अनेक सेविकाएं हैं, सीता जी के अनेक सेविकाएं हैं, इंद्राणी के अनेक सेविकाएं हैं। तो एक सबकी अपनी अपनी गरिमा है। तो मैंने ये माधुरी में प्रवेश करने के लिए उन्होंने कहा नहीं थोड़ी आप समागत हो जाएगी, तुमने बड़े सब समागत तो मेरे होते हैं। मैंने कहा ठीक है, तो रास विलास के लिए कुछ एक मर्यादा है, थोड़ी उसको तो आपको एक बात बताइए, अगर मोदी जी को पेट में दर्द पथरी हो जाए, मान लीजिए पथरी हो जाए मोदी जी को, तो उनको स्टेशन पर डॉक्टर लेटाएगा नहीं लेटाएगा? उनको लेटाएगा ना, यहाँ चीरा मरा ही नहीं लगाएगा। वो कह नहीं भाई वो तो ऐसे ही कर दो, मैं यहाँ के वो अध्यक्ष हूँ, तो ऐसा बनने वाला कुछ उस डॉक्टर की बात उनको माननी पड़ेगी। जोरावरी ना चलेगा नगर में, मतलब जोरा मर्जी जबरदस्ती किसी की नगर में चलती नहीं। कहने कैसे हूँ, चाहे लक्ष्मी जी क्यों न हो, चाहे भगवान शंकर जी क्यों न हो, एक देश ही कुछ ऐसा है। तो देवी जी को एक रूप से अपने भगवान नारायण जी के शरण में अपने दिव्य देश की शोभा बढ़ा रही है, और एक मनुष्य शिक्षा देने के लिए कि भैया ब्रज का वृंदावन का प्रेम बड़ा विलक्षण है। देखो हम भी यहाँ साधनारत हैं, तो तुम्हारे जैसे ऐरो गर नथु खैरो को कौन पूछता है? पूछता है लाडली जी के शरणागत हो जाओ, एक सखी के शरणागत हो जाओ। अष्ट सखिन के बिना परिकरे और सहचर्य को नहीं प्रवेश है। अष्ट सखी में किसी एक का शरणागत होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भजन करते रहो। जोरावरी ना चले जा, कैसे हूं ध्रुव टले तो ध्रुव तारा देखते हैं आपको उत्तर दिशा में ध्रुव तारा का दर्शन होता है जो आकाश मंडल में, वो उत्तर दिशा में रहते हैं। हम गलत करेंगे अभी, शायद उत्तर दिशा में ना, उत्तर दिशा में हम लोग बचपन में थे तभी देखते थे, आज भी देखते हैं, मर जाके फिर वो रहेंगे। वो टलने ध्रुव टले तो ध्रुव तारा कभी टलने वाले नहीं है, ध्रुव लोग कभी टलने वाला नहीं है। कहीं ये हो जाए तो हो जाए, जितनी होने वाला नहीं है। फिर भी माने सखियों की शरणागति अनुगत्य ग्रहण करना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। ये मानो श्री लक्ष्मी जी ने ये कायम मतलब एक उदाहरण पेश कर दिया कि देख लीजिए ये वृंदावन का रस कैसा है। इसीलिए उदाहरण जानते किसको दिया जाता, बड़े का उदाहरण दिया जाता है, बहुत बड़े होते हैं उनका कि भाई आप देखेंगे शास्त्रों में उदाहरण छोटे मोटे नहीं दिया जाता है। भगवान शंकर जी को दिया जाएगा, दुर्गा जी को दिया जाएगा, कामदेव को दिया जाएगा, लक्ष्मी जी को, सुखदेव जी को दिया जाएगा, शनकादिक को दिया जाएगा, नारद जी को। एक सामान्य हस्ती नहीं है, तो दिखाई दे भाई जब ये नहीं तो तू का। तो एक बहुत यह एक मर्यादा है, उस मर्यादा को मानिए। चाहे कोई भी देखे, कोई भी हो, चाहे छोटा सा मंदिर भी हो, चाहे देश का राजा आ जाए तो मंदिर में क्या चप्पल पहन घुसेगा क्या? हो जूता पहन घुसेगा? बताइए आप लोग, नहीं घुसेगा ना। इसी मर्यादा है। चाहे देश के राजा आ जाए, कुछ भाई आप मोजा उतार दीजिए, जूती उतार दीजिए, अब चलिए। आप बड़े, इसका मतलब ये नहीं कि आप जूता पहन के चले जाएंगे, ऐसा नहीं। वो आपके बड़े के भी बड़े कौन है? इनका मंदिर है, वहाँ आपको छोटा बनना है। छोटे हैं, आपको वहाँ अपने औकात में आना पड़ेगा। कोई भी हो, उनकी एक सब लोक की मर्यादा है, एक धाम की मर्यादा है। तो अष्ट सकिन के बिना परिकर यहाँ और सहचरण को नहीं प्रवेशा, काल गुण रहित निज धाम वृंदावन। तो परम अभिरामता को सुख। जब श्री जी की कृपा होगी ना तो सखी की शरणागति मिलेगी। राधिकाया कारुण्यात तत् सखी नाम संगीता मियात। श्री जी की कृपा होगी, इसकी पहचान ये है कि सखियों की शरणागति होगी। सखियों की शरणागति होगी तो योशी दंगम आपनुयात, सखी स्वरूप की प्राप्ति होगी। अन्यथा श्री हरि प्रिया जी को यही परम पद पावनो अति दुर्लभ, महासुलभ, बड़ा दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है। मिले चलो मिल चलो मिल चले सुख मिल चलो
मेरे चलो सुख महा श्री हरि प्रिया श्री लाडली लाल की श्री श्यामा श्याम की धाम की। तो आगे जो एक दिन का थोड़ा सा और प्रसंग रह गया है वो शयन की माधुरी है और सखिन को यहाँ एक बहुत बढ़िया छटा है जिसमें सहचरी वृंद शयन करा करके और कैसे एक दूसरे को सुंदर झुमका रचना करती है। अपने कर्तव्य पूरा होने के बाद कितनी खुश होती हैं, क्या लाड़ मतलब झुमका रचना करके झुमका खेलती हैं और आनंद विस्तार करती हैं। पुनः बड़ी को आदर, फिर उनसे लघु को आदर, फिर उनसे लघु को आदर, फिर अनुगता को आदर, अपने गुरुपा से को आदर करके पुनः अपने कुंज में आकर के शयन करती है। जुगल सरकार की प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी ठाकुर प्यारी लाल की जय जय श्री राम।